अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म नुजूम के अंदर एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें जायचे के अंदर किसी रिश्तेदार को देखना है तो हम किस रिश्तेदार को किस घर से देखेंगे। इंशाल्लाह इस चीज़ को आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम जायचा बनाते हैं तो जायचे के अंदर 12 घर होते हैं और हर एक घर अपने अंदर एक खुसूसियात रखता है। अगर हम पहले घर की बात करें तो पहले घर से हम अपने खुद के मामला देखते हैं। उसके बाद दूसरा घर, दूसरे घर से हम जो मामला देखेंगे रिश्तेदारी के ताल्लुक से, तो सौतेले भाई बहन को हम दूसरे घर से देखेंगे। सौतेले भाई बहन को दूसरे घर से इसी वजह से देखेंगे कि बाद शख्स दूसरी शादी कर लेते हैं जो किसी को नहीं बताते या किसी को उस शादी का पता नहीं होता, तो इस वजह से सौतेले भाई बहन को हम दूसरे घर से देखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर से हम छोटे भाई बहन को देखेंगे। जो हमसे छोटे भाई बहन हैं उनको हम तीसरे घर से देखेंगे। और इसी तरह से देवरानी को देखेंगे। और ससुर, अगर हमें अपने ससुर के मामला देखने हैं तो भी हम तीसरे घर से देखेंगे। चौथे घर से हम माँ के मामला देखेंगे। और पांचवें घर से अगर हम देखेंगे तो पांचवें घर से दादा को देखेंगे, बड़े साले को देखेंगे, बड़ी साली को देखेंगे, भाभी को देखेंगे, बड़े जीजा को देखेंगे, जेठ को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, यानी कि जो हमारे खुद के बच्चे हैं उनको हम पांचवें घर से देखेंगे। और इसी तरह से फूफा को भी हम पांचवें घर से देखेंगे और चाची को भी हम पांचवें घर से ही देखेंगे। यानी कि पांचवें घर से हम दादा को भी देखते हैं, बड़े साले को देखते हैं, बड़ी साली को देखते हैं और इसी तरह से भाभी को देखते हैं। अपने बच्चों के मामला भी हम पांचवें घर से देखते हैं, चाची को हम पांचवें घर से देखते हैं। उसके बाद छठा घर, अगर हम छठे घर की बात करें तो छठे घर से हम मामों को देखते हैं और खाला को देखते हैं। यानी कि मामों को देखेंगे, अपनी माँ के भाई को हम छठे घर से देखेंगे और बहन को भी हम छठे घर से ही देखेंगे। अब इसकी वजह क्या है? अब 6 घर के ताल्लुक से मैंने यहाँ अभी बताया है और इंशाल्लाह अभी आगे भी मैं बात करूंगा आगे के घरों के ताल्लुक से। पहले हम 6 घर को समझते हैं। जब हम पहले घर से अपने मामला देख रहे हैं और अपने छोटे भाई बहन देख रहे हैं तो वो हम देख रहे हैं तीसरे घर। इसी तरह से माँ का जो घर है वो है चौथा घर। अगर वो अपने भाई बहन को देखेगी तो वो देखेगी 3 घर आगे जाकर के, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि यहाँ से जो माँ के भाई और बहन है उनको देखा जाएगा जो कि हमारे मामा और खाला लगेंगे। इसी तरह से जैसे हम छोटे भाई बहन को देखते हैं तो इसी तरह से जो हमारी वालदा है वो अपने भाई बहन को छठे घर से देखेगी। ये चीजें आपको समझने की है। अगर आप अपना खुद का जायचा समझ लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है समझने के ताल्लुक से। अब बात करते हैं सातवें घर से। सातवें घर से हम मियाँ बीवी के मामला देखते हैं। यानी कि अगर शौहर ने जायचा बनवाया है तो उसके बीवी को हम सातवें घर से देखेंगे और अगर बीवी ने जायचा बनवाया है तो उसके शौहर को हम सातवें घर से देखेंगे। और इसी तरह से सातवें घर से नानी को भी देखा जाएगा। इसकी नानी को हम सातवें घर से क्यों देखते हैं? जब हम माँ को देखते हैं तो चौथे घर से देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जब माँ अपनी माँ को देखेगी तो चौथे घर से देखेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस वजह से हम यहाँ नानी के मामला देखेंगे। अब बात करते हैं नवे घर की। तो नवे घर से बाप के मामला देखे जाएंगे, छोटा साला, छोटी साली, छोटे भाभी और छोटे जीजा। यानी कि बीवी का जो घर है वो ये है, ये घर बीवी का है, सातवां घर। अब हम अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं तीसरे घर से। तो तीसरे घर से हम अपनी बीवी के छोटे भाई बहन देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हमारे छोटे साला, छोटी साली, छोटे भाभी, यानी कि यहाँ ये बीवी के भाई बहन आएंगे। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर से हम सास के मामला देखेंगे, यानी कि बीवी की माँ। ये बीवी है, हम अपनी वालदा को देख रहे हैं चौथे घर से। तो यहाँ से भी 4 घर आगे जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ ये बीवी की वालदा है, तो ये हमारी सास हुई। तो इस वजह से हम सास के मामला 10वें घर से देखेंगे। अब बात करते हैं 11वें घर की। तो 11वें घर से बड़े भाई बहन को देखा जाएगा, चाचा को देखा जाएगा, जेठानी को देखा जाएगा और बुआ को देखा जाएगा। 11वें घर से हम बड़े भाई बहन को देखेंगे। 12वें घर से हम मामी को देखेंगे, खालू को देखेंगे, नाना को देखेंगे और दादी को देखेंगे। तो ये कुछ रिलेटिव है जो मैंने यहाँ जायचे के ताल्लुक से बताए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और मजीद इसके ताल्लुक से बात होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।